हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज का जो वीडियो है वो है कि मतलब हमने कैसे ये जो गर्मी का मौसम आ रहा है और काफ़ी गर्मी होने भी लगा है, तो जैसे कि उलन कपड़े हैं और कंबल है, हमने कैसे ऑर्गेनाइज किया है। और कोई भी ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। तो बातें करते करते मुझे ज़्यादा लंबी मतलब वीडियो हो जाएंगी, तो हम लोग ज़्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और कोई भी ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये देखिए इतने सारे कपड़े हैं जो ये जो समय होता है, ये जो समर आ गया है तो क्या बोलते हैं, ये विंटर जाता है और समर आता है तो फिर इसमें जो हम लोग के कपड़े होते हैं वो बहुत ढेर सारे हो जाते हैं इस समय के। तो इस समय हम लोग छाट भी सकते हैं और जैसे कि हम लोग रखते हैं वो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज मतलब कैसे किया है हमने, वो सारी चीज़ें हम शेयर कर रहे हैं आप लोगों से। तो ये देखिए हमने सारे कपड़े जो धुलने वाले थे धुल के सब रख लिए। सभी धुलने वाले ही होते हैं क्योंकि उलन अब कोई पहनेगा नहीं, ठंडी जो है वो गई। तो अब तो काफ़ी गर्मी होने लगी है, तो ये सारे जो कपड़े होते हैं धुल के और आ गया है मेरा। तो छत से लेके आए थे और लेके आने के बाद ना इतना इकट्ठा हो जाता है कि समझ में नहीं आता है कैसे क्या करें और कहाँ से शुरू करें। तो ये देखिए हमने लिया है ऑर्गेनाइज़र। तो ये हमने मंगाया था मीशो से और ये काफ़ी हो गए, 2 साल हो गए जब हमने मंगाया था। तो अच्छे चल रहे हैं, मतलब मौसम के हिसाब से हम लोग कपड़े अरेंज इसमें कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने क्या किया, जो उलन के बेडशीट वगैरह हैं वो एक जगह रख देंगे इसमें, और एक में आ जाएगा ये दो बेडशीट का जो सेट है वो पूरा आ जाएगा, पिलो कवर और बेडशीट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसमें रख देंगे, जितना इसमें आ जाएगा वो सारी इसमें इकट्ठे रख देंगे। और इससे ये होगा ना, सामने जो पन्नी लगी हुई है तो उससे ये होगा कि हमारा मतलब सही से रहेगा भी। और अगर जब भी हम लोग को निकालना होगा फिर अगले साल, तो हम लोग बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि मतलब किसमें क्या है, किसमें बेडशीट कब वो बेडशीट है, किसमें जैसे कि कवर वगैरह हैं रजाई कंबल की। तो बगैर कवर का तो काम नहीं चलता है। तो ये देखिए ओवर ही साइज जा रहा है, तो हमने फिर इसको हटा दिया था क्योंकि फिर चैन इसका ना जो बंद नहीं होता, दिक्कत हो रहा था। तो फिर ये ओवर हो गया था तो हमने हटा दिया था इसको। और फिर हमने सोचा कि हल्का वाला ही कवर इसमें रख दें। तो फिलहाल इसमें हो गया और इसको कर देंगे साइड में, क्योंकि इसका तो काम हो गया है। ये पूरा फुल हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। थोड़ा और बड़ा होता तो ज़्यादा बेटर था, लेकिन ये ना जैसे साड़ी वगैरह रखो इसमें, इस वाले ऑर्गेनाइजर में, तो मतलब काफ़ी आ जाते हैं। लेकिन अगर आप बेडशीट वगैरह रखोगे तो कॉटन के तो आ जाएंगे, लेकिन जो उलन होते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि उलन भी वैसे भी भारी होता है। और तो और वो नहीं आ सकता है बहुत ज़्यादा, बहुत 2 से 3 बेडशीट का सेट आ सकता है इसमें। क्योंकि हमने रखा था तो हमें मतलब इस चीज़ का ये वो हुआ, क्योंकि इसमें हम रखते थे पहले साड़ी, तो साड़ी के लिए हमने दूसरा मंगा रखा है। तो फिर हमने इसको खाली कर लिया था। और हमने ना जैसे कि आपको अगर ऐसा ऑर्गेनाइजर बनाना हो तो ये साड़ी का बहुत अच्छा से बन जाता है। और हमारे पास है भी, हमने 3-4 ठो रखा है उसी में। लेकिन इस समय हमने उसमें क्या बोलते हैं, जो रजाई होता है वो हमने उसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। और जो ये वाले सारे चीज़ें हैं ना हल्की हल्की, वो इसमें हमने सोचा कि रख दें। और ये आ गए मेरे उलन के जितने स्वेटर हैं और स्टॉल वगैरह हैं, हम एक जगह कर दिए। और जो डेली वर्क के जो कपड़े होते हैं वो सारे एक जगह कर देंगे, तो इससे बहुत मतलब आसानी होती है हमें
जब अगले साल निकालना हो तो हम लोग बहुत आसानी से देख के जब ज़रूरत पड़े ज़रूरत के हिसाब से उसको निकाल सकते हैं। और ये रख दो ना तो बहुत अच्छे से ये रहता है और इसमें मतलब कुछ महकता भी नहीं, ख़राब भी नहीं होता है। तो एक तरफ से बहुत अच्छा है, हमें तो बहुत अच्छा लगा, है ना। तो ये अभी हमने रख दिया इसमें। ये मेरे पास था 6 का पीस था जब हमने मंगाया था, तो 6 का पीस था ये। और एक एक करके हमने मतलब उलन का तो है वो एक जगह कर दिया है, स्वेटर और वो स्टोल। और अभी हम क्या किए कि फिर एक ऑर्गेनाइजर लिया, उसमें जितनी कुर्तियाँ हैं, जितनी हमारे मतलब लेगीज होते हैं उलन, और जो सलवार सूट होते हैं वो हम लोग अरेंज कर देंगे इसमें। तो इसमें ये होगा कि या तो तय करके रख लो इकट्ठे और तब रखते हुए चले जाओ, लेकिन हमने धुला हुआ था, ऊपर से जस्ट लेके आए थे, तो हमने सोचा साथ ही साथ कर लेंगे, दोनों काम हो जाएगा। अब एक बार मतलब तय करते, एक बार फिर उसमें रखते, तो ये सारे हमने आप लोग कहोगे कि उल्टा फैलाई थी, तो जी हाँ, उल्टा मतलब कपड़ा उल्टा करके फैलाओ तो उसका कलर नहीं जाता है और सही रहता है। तो इसलिए सारे मतलब कपड़े उल्टे ही थे और इसको हमने पलट के फिर सीधा किया और तुरंत ही तय किया, तय करके रखते चले गए ऑर्गेनाइजर में। तो इससे ना जैसे मतलब रख दो वैसे ही सेम पड़ा रहता है और बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं होता है, उलझता नहीं है, सब एक मतलब बहुत अच्छे से और बहुत मतलब बढ़िया से रहता है ये सारी चीज़ें। तो जब हम लोग इस समय क्या होता है कि जब हम लोग उलन रखते हैं और कॉटन वगैरह निकालते हैं, कॉटन के कपड़े वगैरह, चाहे बेडशीट हो गया चाहे कुछ भी हो गया, है ना, तो समझ के हिसाब से कपड़े, ये पूरे कपड़े हो गए हैं तैयार। और पूरे जो ऑर्गेनाइजर है हमारा, देखिए कितना बढ़िया से मतलब कपड़े रखने के बाद शेप में आ गया है। ऐसे नहीं पता चलता है, लेकिन जब उसमें सामान रखो, जब कपड़े मतलब रखो उसमें, तो वो दिखने में पता चलता है। और ये देखिए एक जो ये लिफाफे वाली जो बैग है, वो जैसे कि हम लोग मॉल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ से ये जब सामान परचेज करो तो हमको ये साथ में मिलता है। तो इसी में करके ये लोग जैसे मार्केट में देते हैं, तो वो बैग हम लोग यूज कर सकते हैं कुछ कुछ चीज़ें रख के। और ये बढ़िया होता है, इतना मतलब हल्का भी नहीं है। ये देखिए, ये हमने एक में सूट रखा है, कितना बढ़िया से आ गया है इसमें, और एक में हमने रख दिया बेडशीट वगैरह। और ये देखिए ये हो गया कवर, और एक में हो गया स्वेटर। तो इसी तरीके से हम सारी सामान जो कपड़े हैं वो हमने कर दिया अरेंज। और जो बैग के बारे में बता रहे थे ना, इसको भी हम लोग, ये काफ़ी मतलब इसका जो पेपर है वो बहुत ठीक होता है, वो हम लोग यूज कर सकते हैं और कुछ दिन तक हम लोग चला सकते हैं। इसमें अपना पुराना कपड़ा हुआ या कोई भी चीज़ इसमें रख के एक साइड में हम लोग रख सकते हैं। तो ये मतलब फेंकना नहीं चाहिए, हम तो नहीं फेंकते हैं, रहता है तो कुछ दिन जब तक चले तब तक चला लो, है ना। तो ये हो गया काफ़ी मतलब हद तक सब तैयार हो गया है। अब इसको कर देंगे हम साइड में। और ये देखिए, ये हमने जो चैन है ना, चैन भी उसका बंद कर दिया है, सारे एक एक करके सब चैन बंद करके इसको रखेंगे साइड में, क्योंकि अभी हमें करना है कपड़े को प्रेस जो छत से लेके आए थे। और ये बैग देखिए कितना खाली है, अभी उतना हमने उसमें रखा है अपना पुराना जो कपड़ा है ना, उलन का ही उसमें भी हमने रखा है। तो अभी इतना बड़ा है वो कि काफ़ी अभी आ जाएगा उसमें। और उसको मतलब फेंके ना, जब कुछ दिन तक आप यूज कर सकते हो उसको, जब तक यूज करना चाहो, है ना। और काफ़ी वो चलता भी है क्योंकि उसका पेपर जो होता है वो ठीक होता है। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, और ये कितना बढ़िया देखने में बढ़िया लग रहा है। और इसको मतलब यूज में भी हम लोग ले लिए हैं कि नहीं। ये बैग देखिए ऐसे, अगर जैसे कि अगर फुल नहीं हुआ हो, जैसे उसमें ऊपर तक की सामान नहीं हो, तो हम लोग ऐसे करके पिन लगा सकते हैं, है ना। तो जो कपड़े वाली
पिन आती है वो हम लोग इस पर लगा सकते हैं। अब वो वैसे ही रहेगा, आपको कुछ करना नहीं है, क्योंकि वो पेपर है, जैसे मोड़ो वैसे मुड़ जाता है। और कितना बढ़िया से सारी चीज़ें हो गई हैं। हम अब कर देंगे साइड में। और ये हमने कुछ कपड़े ले लिए हैं जो छत से लेके आए थे, तो वुलन तो हमने रख दिया। और ये हमारे जो बच गए हैं डेली वाले कपड़े, वो हमें करना है प्रेस, क्योंकि हम कहीं बाहर नहीं देते हैं प्रेस करने के लिए, खुद ही ये काम कर लेते हैं। क्योंकि जो छोटा छोटा चीज़ ना हम लोग करके थोड़ा सा मतलब कुछ जैसे कि मनी बचा सकते हैं, कहने का मतलब ये है। क्योंकि ये सब काम अगर आप जैसे बाहर से कराते हो तो पैसे जाने ही जाना है, और ये सब काम तो हम लोग थोड़ा बहुत कर ही सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। और ये भी एक, हाँ ये कहो कि टाइम तो जाता ही है, प्रेस करने में आधा 1 घंटा आपका निकल जाएगा, जैसे कपड़े होता है उस हिसाब से टाइम निकल जाता है। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा कुछ करके मेहनत करके अगर थोड़ा बहुत पैसे बचा सकते हैं तो बचाने में ही भलाई है, क्योंकि वो पैसा बचेगा तो कहीं और मतलब काम आ जाएगा। तो ये काम हम लोग घर ही पे कर लेते हैं, हम तो फिलहाल करते हैं, लेकिन करना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये सब काम नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत करना ही चाहिए, है ना। इससे अपना खुद का काम भी आसान होता है। और जो फिर फटाफट से प्रेस हमने कर लिया। और घर का काम करते रहो ना तो चश्मा वगैरह आदमी नहीं लगाता है, वो हो जाता है। तो वैसे देख रहे थे कुछ तो दूर का था, तो इसलिए थोड़ा वो हो रहा था। आप लोग कहेंगे कैसे देख रही हैं तो ऐसे नहीं, ऑटोमेटिक जब चश्मा ना रहे तो वैसा हो ही जाता है। और ये हमने कर लिया है प्रेस, और बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन आधा घंटा लग जाता है। अगर 4-5 ठो कपड़े हो तो आधा घंटा तो मायने रखता है, लग जाता है। लेकिन इससे हम कुछ बचाते ही हैं, कुछ वेस्ट नहीं करते हैं। ये काम हमारे हिसाब से करना चाहिए। और ये सारे कपड़े हो गए हैं प्रेस। और जब प्रेस हो जाए तो लगाना भी एक बहुत बड़ा काम होता है, वो भी मतलब एक बार रखो लगाओ ये वो, है ना। तो ये फटाफट, ये देखिए ये मेरे अलमीरा जो है वो उलन का है। जो सारे मेरे कपड़े होते हैं उलन के, स्वेटर से लेके स्टॉल, जैकेट वगैरह वगैरह सारे एक जगह अरेंज है। और ये देखिए कुछ इस तरीके के मतलब दिख रहा है। अगर आप लोग को एक भी ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। तो ये देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है, और अरेंज रहता है तो देखने में तो अच्छा लगता ही है। और हमें ढूंढने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई परेशानी नहीं होती है, और बहुत आसानी से चीज़ें मिल जाती हैं। तो अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक